पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ नई वीडियो लेके। इस बार मैंने जो वीडियो बनाई है वो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके बारे में कुछ सर बताइए। तो उसी क्रम में मैं अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ, जटिल सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करें और उसके कुछ आसान तरीके। दोस्तों, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। मैंने इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से, शायद आपको इसमें मदद मिले और मेरे सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ये ध्यान देना होगा, हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, इसलिए मैंने रिमेंबर लिखा है कि सब्जेक्ट कोई भी कठिन नहीं होता है। और अगर आप देखें तो उसी सेम सब्जेक्ट को आपने पिछले साल भी पढ़ा था। तो जैसा मेरा पहला पॉइंट कहता है कि आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ इन लास्ट क्लास, तो पिछली बार भी आपने अपने आप को प्रूव किया था उसी सब्जेक्ट के साथ। उसी सब्जेक्ट में बहुत ही उम्दा नंबर लेके आप आए थे और आप अगले क्लास में आपका प्रमोशन हुआ था। तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट कठिन नहीं है, वो सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बस कहीं ना कहीं हम उसके साथ कुछ अप्रोच गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कठिन हो जा रहा है। दूसरा है, अप टिल नाउ यू हैव ओनली परफॉर्म। बिल्कुल सही है, आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। बच्चों, आपने ही अभी तक पढ़ाई करी है, आप ही ने अभी तक जिस भी क्लास में आप अभी हैं उस क्लास से पहले वाली क्लास तक आप ही ने तो परफॉर्म किया है, आप ही ने तो पढ़ाई करी है, आप ही तो अच्छे नंबर लेके आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, और जब पोटेंशियल है तो अब आप आगे भी करेंगे। बस हमें थोड़ा सा अपना पढ़ाई का नज़रिया बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। उम्मीद है शायद वो हेल्प आपको काम आएगी। तीसरा है, यू आर यूनिक। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स हैं सब यूनिक हैं, सब हार्ड वर्कर हैं, सब बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने की, पढ़ने की, कुछ अच्छा करने की क्षमता हमेशा से भरी हुई है। क्योंकि मैं उनसे मिलता भी रहता हूं, मैं उन्हें पढ़ाता भी रहता हूं, उनके एक एक स्किल्स को देखता भी रहता हूं। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और भी स्टूडेंट हैं जिनको मैं नहीं भी पढ़ाता हूं, सब बहुत यूनिक हैं। तो यूनिक लोग हमेशा आगे कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं और आप भी करेंगे। बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज। एक चीज जो आपको ध्यान देनी है बच्चों, कि आपको पढ़ाई कंसिस्टेंट करनी है। जब आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ग्रिप है पढ़ाई में वो हमेशा स्ट्रांग होगा। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, अगर हम रोज खाना ना खाएं, 2-3 दिन 4 दिन छोड़ के खाएं, तो क्या होगा? हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम पढ़ाई 2-3 दिन 4 दिन छोड़ के करेंगे तो हमारी पढ़ाई भी दुर्बल हो जाएगी। हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो इल्म है, वो जो है बहुत ही क्षीण हो जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए। आप मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि आप अपने विश आवर के तहत पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। गिव सम टाइम टू योर इंटरेस्ट ऑल्सो। सारा दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ समय अपने इंटरेस्ट को दीजिए। कोई भी इंटरेस्ट आपका हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, लिसनिंग म्यूजिक हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। तो क्या होगा कि पढ़ाई करके जब आप अपना समय इंटरेस्ट में देंगे, आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे रीडिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, तो आपका माइंड रिफ्रेश भी होता रहेगा। और फिर जब थोड़ी देर आपने अपने माइंड को रिफ्रेश कर दिया, तो फिर जब भी आपने दोबारा पढ़ने का टाइम टेबल बनाया है, जो भी समय बनाया है, उस समय जब आप दोबारा पढ़ने जाएंगे
तो आप एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई में दिमाग लगा सकेंगे और आपको सब समझ में भी आएगा। तो अब चलते हैं उन तरीकों के बारे में जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो वो उम्मीद है कि आपको वो टिप्स जो मैंने अपने दिमाग से बनाए हैं शायद आपको हेल्प करें। सबसे पहले देखिए कि आपको एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट लिस्ट बनानी है। सब्जेक्ट इंटरेस्ट लिस्ट क्या होगी बच्चों? जैसे मान लीजिए कि मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लगता है, साइंस लगता है, इस तरह की सब्जेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। तो उम्मीद करता हूं कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट होगा वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और जो आपका सबसे 1 to 5 बनाइए, और 5th नंबर पे जो सब्जेक्ट होगा वो सब आपका सबसे डिसइंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा। धीमे धीमे कोशिश करिए कि 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे, और 1 वाला तो ऑलरेडी आपका फेवरेट है। धीरे धीरे इन सब की पायदानों को ऊपर बढ़ाते रहिए, उस पर काम करते रहिए, और कैसे कैसे धीमे धीमे करके उसका पायदान ऊपर चढ़ाते चलिए सब्जेक्ट को। तो एक समय ऐसा आएगा कि धीमे धीमे आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट होता जाएगा। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम आती है, वाई अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ हैवॉक। तो किसी भी चीज में अगर दिक्कत आती है तो वो 3 चीजों से आती है, जहां तक मुझे पता है। सबसे पहला कि हो सकता है कि किसी बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट को लेकर क्लियर ना हो। दूसरा, हो सकता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो पर कहीं कुछ डाउट हो रहा हो, जो डाउट क्लियर नहीं हो जाते। अगर डाउट को क्लियर नहीं कर रहे हैं तो डाउट पे डाउट बनता रहेगा, और आपकी जो समझ है वो कार के ऐसे शीशे की तरह हो जाएगी जिसके सामने बारिश का पानी गिर रहा है और सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो डाउट को तो तुरंत खत्म करना चाहिए। और तीसरा, कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रही है। अगर इन तीनों चीजों पे हम कमांड करें तो 100% किसी भी सब्जेक्ट में हम पारंगत हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकते हैं। तीसरा है, ट्रेस योर डाउट एंड फिनिश इट कंप्लीटली। डाउट को पूरी तरीके से फिनिश करिए, पार्शियली फिनिश नहीं करना है। टीचर से बात करिए, आजकल तो ऑनलाइन भी बात होती है। टीचर से बात करिए, वीडियोस देखिए, रिलायबल रिसोर्सेज से वीडियोस देखिए, डाउट जरूर क्लियर करिए। चाहे लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदी में डाउट क्लियर कीजिए, चाहे इंग्लिश में करिए, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए। जब डाउट क्लियर करते चलेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि आपका डाउट क्लियर होने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा। ठीक, गिव टाइम टू क्लियर द बेसिक ऑफ द चैप्टर। मैंने जैसे अभी आपको 3 पॉइंट बताया, हो सकता है कि कई बच्चों का बेसिक ही नहीं क्लियर हो सकता है किसी रीजन से वो क्लास मिस कर गए हों, और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक हो, इसीलिए दूसरा चैप्टर भी नहीं समझ में आया, क्योंकि पहला चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं किसी रीजन से। तो पहले बेसिक क्लियर करिए, पहले बेसिक क्लियर करते चलिए। एक तरफ आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ बेसिक, एक थोड़ा समय बेसिक क्लियर करने को दे दीजिए, और थोड़ा समय जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको दे दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। ट्राई इजी एंड डिफिकल्ट मेथड। अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसको एक तरीके से करिए, इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेथड से कर सकते हैं। कैसे? उसकी एक इजी प्रॉब्लम ले लीजिए जो आप कर सकते हैं, और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले लीजिए जो आप नहीं कर सकते हैं। जब आप इजी वाली करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और डिफिकल्ट वाली जब करेंगे तो वही कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है वो डिफिकल्ट वाले प्रश्न को भी करने में मदद करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो हेल्प ले लीजिए। अगर हेल्प लेने के बाद क्या होगा कि वो सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। चेक प्रैक्टिस मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है। इतना प्रैक्टिस करिए कि आप अपने आप को बाद में चेक कर सकें कि अब मुझे इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है क्या। अब तो ये मैं इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका हूं कि ये मेरे बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है। तो चेक प्रैक्टिस मेथड बहुत जरूरी है। यानी प्रैक्टिस करते करते आप अपनी एफिशिएंसी को चेक करेंगे। कोई एक टॉपिक उठा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम टेबल में ऐसा बनाइए कि 3 दिन 4 दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चौथे दिन तो हम इसमें पारंगत हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको याद करने में दिक्कत होता है, तो उनको, जैसे साइंस के चैप्टर्स हो गए या सब्जेक्ट हो गए, तो आप उनको डेली लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं।
और आखिरी पॉइंट जो मैं बताऊंगा 7th है, डिवाइड द टाइम टॉपिक वाइज। बिल्कुल, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे कि हमने इस टॉपिक की लेंथ को देख के, टॉपिक की डिफिकल्टी को देख के आप एक टाइम डिसाइड करिए और उस टाइम के अंदर उस टॉपिक को खत्म कर दीजिए। और फिर क्या करना है, चेक एंड प्रैक्टिस मेथड, चेक एंड प्रैक्टिस मेथड, चेक एंड प्रैक्टिस मेथड सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर दीजिए। देखिए अपने आप आपके डाउट्स क्लियर होने लगेंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपको ये हेल्प करे मेरे बच्चों को। मैं यही चाहता हूं कि मेरे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हों, वो हर सब्जेक्ट में नंबर 1 हो और अच्छा करे अपने जीवन में, और बहुत सारा नॉलेज लेके अपने जीवन में सक्सेसफुल हूं। तो जब तक कि मैं दूसरी वीडियो लेके नहीं आता हूं, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।